बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी कमिंग संडे टेस्ट में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से इंक्लूड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे टॉपिक। सबसे पहले तो हमें देखो वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर है ना, उसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे ना, वो सबसे पहले उसमें हम वर्क के बारे में जानेंगे। भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि वर्क जो है क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो कॉन्सेप्ट है ना वर्क का, सबसे पहले तो देखिए वर्क पावर एनर्जी में जो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो वर्क के बारे में क्लियर करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट केसेस देखेंगे वर्क के, कि कब पॉजिटिव होता है वर्क, कब नेगेटिव होता है वर्क, कब जीरो होता है वर्क। तो ये डिफरेंट केसेस है। वर्क फॉर कांस्टेंट फोर्स देखेंगे, वर्क फॉर वेरिएबल फोर्स देखेंगे, उसके बाद वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। अब बेटे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या है। अब हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हम ये समझते हैं कि वर्क जो है जो हम बैठे हुए हैं, या जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो हम समझ रहे हैं कि ये काम है ना, या जैसे हम लेटे हुए तो हम समझते हैं कि ये काम है। बेटे फिज़िक्स में बेसिकली वर्क उसे कहते हैं जब भी क्या होता है कि जब भी, तो ये तो हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं कि भाई हम अगर लेटे हुए तो ये भी एक काम है, हम अगर बैठे हैं तो ये बैठे। फिज़िक्स की ज़बान में ये काम नहीं है। फिज़िक्स की ज़बान में जो काम है वो ये है कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, और ये आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। तो जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इस मास पे, इस ब्लॉक पे जब आप फोर्स लगाएंगे राइट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, आपकी फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा इसका। तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तो इसको हम कहते हैं कि फिज़िक्स की ज़बान में इसको कहा जाता है कि ये वर्क परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो फिज़िक्स की ज़बान में इसको काम कहा जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिज़िक्स अगर हम देखें तो इज़ रिवेल्स इट्स रिलेशनशिप टू एनर्जी। मतलब इसमें क्या हुआ कि आपने फोर्स लगाई, मीन आपने एनर्जी जो है ट्रांसफ़र की। इसमें क्या हुआ कि जो ब्लॉक पहले ए पोजीशन पे था वो अब बी पोजीशन पर आ गया। क्यों? क्योंकि आपने एक एनर्जी जो लगाई थी ना वो उस ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म हुई और उसने क्या की, एक डिस्प्लेसमेंट तय की। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वर्क के नतीजे में किस तरह से एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली यही कहा जा रहा है कि हम रिलेशनशिप देख रहे हैं एनर्जी का। ठीक है, वर्क इज डन एनर्जी। जब भी काम, जैसे कि अब ये काम हो गया है ना, ब्लॉक डिस्प्लेस कर गया। पहले ब्लॉक जो है इस पोजीशन पे था, अब ब्लॉक इस पोजीशन पर है क्योंकि ब्लॉक ने क्या कर ली, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली ड्यू टू फोर्स जो आप लगा रहे थे। मतलब आपने एक ताकत लगाई, एक फोर्स लगाई, मीन आपने जब फोर्स लगाई तो आपने क्या कर दी, एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर ली इस ब्लॉक में, जिसकी वजह से उसने मूव किया। ठीक है, तो बेसिकली अब आपने याद रखना है कि वर्क, अगर एमसीक्यूज आता है कि वर्क इज डन, नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि एनर्जी जो है गेट्स, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी गेट्स, और एक होगा एनर्जी एब्जॉर्ब, तीसरा होगा एनर्जी ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपने इस चैनल से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैम ने किस तरह से जो है ब्लॉक की एग्जांपल ली थी कि जब ब्लॉक को फोर्स लगाया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जाहिर सी बात है उसमें कोई किस्म की जो फोर्स जो लगी थी, जो एनर्जी लगी थी फोर्स की शक्ल में, सो वो एनर्जी ब्लॉक में क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म होगी, जिससे उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज एनर्जी ट्रांसफॉर्म इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया कि बेसिकली जो हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं कि वर्क किसे कहते हैं, तो फिज़िक्स की ज़बान में वर्क वो नहीं होता। फिज़िक्स की ज़बान में वर्क वो होता है कि जो वर्क तभी होगा, वर्क इज़ डन, वर्क तभी होगा जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जैसे आपने देखा कि ब्लॉक में किस तरह से एनर्जी हम ट्रांसफ़र कर रहे थे और उसके नतीजे ब्लॉक ने किस तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट कवर की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, द फॉर वर्क टू बी डन इन साइंटिफिक सेंस अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड। जिस तरह से मैंने कहा कि बेटे आपने क्या किया, आपने पहले फोर्स ही लगाई थी ना, तो हम अगर साइंटिफिक सेंस में देखें कि हम देखते हैं कि आप फोर्स तो आपने ज़रूर लगानी है। वर्क, जिस तरह से मैंने कहा कि हम फिजिक्स की ज़बान में वर्क कहते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ पे कुव्वत लगाते हैं, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उसके नतीजे में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और बॉडी जो है रिएक्शन शो करती है, मीन डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो बेसिकली वो वर्क होता है। तब हम फिजिक्स की ज़बान में कहते हैं कि वो वर्क है, यही ना। तो इस वजह से मैंने कहा कि बेटे जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई
सोना बैठना ये भी एक काम है। तो बेटे फिजिक्स की जबान में ये काम नहीं, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड, फोर्स लगनी चाहिए, देखो फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड, ठीक है, एंड देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, और मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट कवर होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सारी वो बातें जो मैंने आपको पहले वर्बली बता चुकी हूँ। विद दिस सेड वी कैन से इट। तो अब हम कह सकते हैं कि बेसिकली वर्क क्या है, प्रोडक्ट है of work is the product of the component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of the displacement। तो बेटे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं कि अब आपने इससे क्या, ये तो आपको पता है कि वर्क जो है किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो फोर्स आपने लगाई उसके नतीजे जो डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि फोर्स जो वर्क है वो बेसिकली प्रोडक्ट है किसका, कंपोनेंट का, प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट, मतलब फोर्स के खुद एक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एफ कॉस थीटा हो गया, एफ जैसे कि मैं जैसे कि ये बंदा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मेंबर है जो है ना, ये एक ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, लेके जा रहा है। तो अब ये इस डायरेक्शन में इसको लेके जा रहा है ना, ये डायरेक्शन है उसके खींचने की उस ब्लॉक को। तो अब अगर हम इस फोर्स को, ये जो फोर्स के लगा रहा है इसको अगर मैं इसकी फोर्स की कंपोनेंट में ब्रेक करूँ, कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होंगे, एफ, ये जो एक्स डायरेक्शन में होगा हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा, एफ कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए फोर्स की डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, और कौन सा कंपोनेंट है जो कि फोर्स की डायरेक्शन में, खुद देखें कौन सा कंपोनेंट है, जल्दी से मुझे बताएं, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो आपने एफ कॉस थीटा लिख दिया, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी, और कॉस थीटा आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आपने एफ इंटू डी कर दिया। अब खुद एफ डॉट डी जो है ये आपको क्या बता रहा है, ये जो डॉट है ये आपको बता रहा है कि वर्क बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये पार्ट अगर आपने मिस कर दिया तो बेटे फिर आगे अगर चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला। मैं एक चीज़ को बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, किस लिए, मैं चाह रही थी 2 मिनट में यूँ घुमा सकती थी, बस आगे लेके चली जाती, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई ना तो आगे फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। और ये सारे MCQs पॉइंट है जो मैं साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया कि ये जो है ये ब्लॉक है, ठीक है, और उसको ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है। अब फोर्स इस तरह से लग रही है, अब हम किस तरह से करेंगे, हम इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। इसका एक कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, दूसरा होता है एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी वो एफ कॉस थीटा होगा, और जो परपेंडिकुलर होगी वो एफ साइन थीटा होगा। तो हमने देखा कि ब्लॉक जो है वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, मीन डिस्प्लेसमेंट जो है कौन से कंपोनेंट के पैरेलल है। खुद देखें डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है, और यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है इसके पैरेलल, एफ कॉस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा, मतलब जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और इसको इस तरह से करके ब्रैकेट में डी लिख देंगे, और इसको आप एफ डॉट डी भी कर सकते हैं, या एफ इंटू डी। ये जो एफ इंटू डी है ये इंटू क्या, क्योंकि कॉस के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इस वजह से एफ इंटू डी है, ठीक है। सो मैंने दोबारा से बता दिया। अच्छा, अब अगर आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए कि बेटे एसआई यूनिट तो बताना ज़रा, क्या एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट आपको पता है कि यार फार्मूला है, फार्मूला जो है वो क्या है, वर्क एफ इंटू डी, ठीक है। अब एफ जो है, एफ का यूनिट क्या है, जल्दी से बताएं, एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या है, वर्क का एसआई यूनिट है। अगर आपसे पूछे बेटे एसआई बेस यूनिट बताओ, तो एसआई बेस यूनिट किस तरह से निकालोगे, एसआई बेस यूनिट अगर वो आपसे पूछे कि बेटे एसआई बेस यूनिट बताओ, तो एसआई बेस यूनिट के लिए आप दोबारा से लिखेंगे कि एफ इंटू डी, ठीक है। अब एफ जो है, एफ का फॉर्मूला क्या है, एम है। आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू होता है एम है, और एम क्या है, एम जो है केजी, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे आप, सॉरी कलर दूसरा कर लूँ, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहाँ से आ गया, ये चीज़ जो है आपने इस फोर्स की जगह लिख दी, ठीक है, ये फोर्स का है। अच्छा, अब उसके बाद जो है डी का क्या है, मीटर। तो अब खुद देखें केजी 1 है और ये 2 है मीटर, तो आप क्या लिखेंगे, केजी का केजी आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसको, ठीक है, ये आपका एसआई बेस यूनिट आ गया, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एसआई बेस यूनिट आ गया। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ड्राइव करके लिखा है, अभी मैंने यहाँ पे ये एसआई यूनिट है, ये एसआई बेस यूनिट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा बेटे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या है? आप बोलेंगे मिस न्यूटन मीटर है। अभी तो आपने बताया है मिस, अभी तो आपने बताया कि एसआई यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन मीटर है। ठीक है बेटे, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जल्दी से बताएं, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तो मैम आपने कहा कि मैम न्यूटन मीटर तो जूल के बराबर होता है। यस बेटे, तो अगर ऐसा यूनिट आप पूछा जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, और आपको ऑप्शन ए में आपको क्या दिया हो, न्यूटन मीटर दिया हो, ऑप्शन बी में आपको जूल दिया हो, और सी में लिखा हो बोथ, तो बेटे सी होगा, बोथ, क्योंकि न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल के, तो बोथ ऑप्शन होगा ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, विच इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ फोर्स, जो कि क्या डिफाइन करता है कि जो वर्क डन होता है ना फोर्स के 1 न्यूटन फोर्स के जरिए, जो कि मूव करता है ऑब्जेक्ट को, जिस तरह से अपने ऊपर देखा कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करता है इन अ डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेस करवाया किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन की है वर्क के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटे, ये यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन कर दी है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा, अब आप कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्या हमेशा से जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगी, क्या वो एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, फोर्स के 2 कंपोनेंट देखे ना, एफ कॉस थीटा था, एफ साइन थीटा था। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल था एक्स एक्सिस में वो एफ कॉस थीटा, जो परपेंडिकुलर था वो एफ साइन थीटा था। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग एफ कॉस थीटा ही होगा? तो बेटे ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपने पहले देखा, ये वाली एग्जाम्पल जो मैंने दी थी, तो इसमें आपने देखा कि एफ कॉस थीटा जो है ना, एफ कॉस थीटा वो था डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, तो हमने ये लिया था। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये भी हो सकता है, बच्चे कहते हैं कि मैम क्या हमेशा जो है एफ फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, क्या वही जो है डिस्प्लेसमेंट के हम इस तरह से फॉर्मूला लेंगे? नहीं बेटा, एफ साइन थीटा भी आ सकता है। अब वो केसेस क्या हो सकते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट जो है एफ साइन थीटा के पैरेलल होगी तो फिर हम एफ साइन थीटा लेंगे ना, हम तो वही लेंगे जो, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, ये इस हमने ये एफ कॉस थीटा क्यों लिया? क्योंकि ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इस साइड थी, हमने देखा कि यार जो फोर्स का कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा, तो हमने इस वजह से एफ कॉस थीटा लिया। अब आगे दिखाती हूँ मैं एफ साइन थीटा वाली एग्जाम्पल, कहीं कहीं जगह जो है ना एमसीक्यूज में वो आपको कंडीशन देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको दिख रहा है कि ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने पहले वाली दी थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो है यहाँ से आप इसको इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से आप फोर्स लगा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा, तो आपने क्या किया? उसको कंपोनेंट में ब्रेक किया। ये आपने एफ कॉस थीटा कर लिया, और जो बिल्कुल परपेंडिकुलर था उसको आपने एफ साइन थीटा कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा कि जो ब्लॉक पे जो फोर्स हम इस तरफ खींच के लेके जा रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? बिल्कुल सीधी बिल्कुल सेम मतलब राइट साइड डायरेक्शन में आ रही है। तो आपने देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? तो आपने देखा कि एफ कॉस थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? पैरेलल है, या डिस्प्लेसमेंट की